नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग के लिए देखा जाए तो 12 दिन का वक्त ही बाकी है। लिहाजा अप्रैल में कुदरत की बढ़ती तपिश के साथ देश के सियासी पारा को देखें किस तरीके से वो बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों का तूफानी दौरा शुरू कर दिया है। पीएम 10 साल की कामयाबियां गिना रहे हैं, विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं, 400 पार का नारा बुलंद कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये होगा कैसे? इसका जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट में हम लाए हैं। 10 राज्यों की वो कौन सी सीटें हैं जहां बीजेपी मिशन क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर चल रही है। सुबह सहारनपुर, दोपहर पुष्कर और फिर शाम होते होते गाजियाबाद। योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। जिस वक्त कमल के छापे वाली पार्टी अपनी 45वीं सालगिरह मना रही थी, जब बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ता 4.5 दशक के संघर्ष और सफलता के पन्ने पलट रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा पार्टी के आकार को 400 पार का विस्तार देने का संकल्प ले रहे थे। मैंने संकल्प लिया था कि आपके आशीर्वाद से हर स्थिति को बदलूंगा, हर परिस्थिति को बदलूंगा, निराशा को आशा में बदलूंगा, आशा को विश्वास में बदलूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली रैली सहारनपुर में की, फिर राजस्थान के पुष्कर पहुंचे, देर शाम फिर यूपी के गाजियाबाद में रोड शो किया। हर रैली में 400 पार की हुंकार भरी। पूरा देश कह रहा है 4 जून 4 जून 4 जून। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा लगाया हो। ना ही ये पहला मौका है जब बीजेपी ने 370 सीटें जीतने का दावा किया हो। लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे? जवाब हम बताएंगे। पहली बार आप देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि मिशन 370 के लिए बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या है। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें किन राज्यों में मिल सकती हैं? बीजेपी का ऑपरेशन 100% कैसे कामयाब हो सकता है? पहले फेज के चुनाव में जब बमुश्किल 13 दिन का वक्त बाकी है, तब बीजेपी ने कैसे और किन राज्यों में 100% जीत का टारगेट फिक्स कर लिया है, ऐसे समझिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और कर्नाटक। ये वे राज्य हैं जहां बीजेपी सभी सीटें जीतने के मिशन पर काम कर रही है। देश के इन 10 राज्यों में लोकसभा की कुल 225 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी इनमें से सिर्फ 6 राज्यों यानी राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल में ही लोकसभा की सभी सीटें जीतने में कामयाब हो पाई थी। 2024 में बीजेपी को अगर 370 पार का ख्वाब साकार करना है तो इन्हीं 225 सीटों से पूरा हो सकता है। लेकिन ये होगा कैसे? ये जानने के लिए पहले बात करते हैं देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश की, जहां बीजेपी ने 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट तय किया है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? बीजेपी ने 80 में 80 सीटें जीतने का जो यूपी में प्लान बनाया है, उसका सबसे अहम कड़ी है मोदी फैक्टर। खासतौर पर हारी हुई सीटों को इस मोदी फैक्टर के जरिए बीजेपी एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। समीकरण बदले हैं, इस बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ नहीं है। ये भी बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा है और पश्चिम में जिस तरह से उसे
राष्ट्रीय लोकदल का साथ मिला है उससे भी बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। इसके साथ ही हर बूथ पर 370 प्लस वोट जोड़ने की योजना, बोनस वोट जोड़ने की योजना और साथ में जो टिफिन बैठक है उनके जरिए कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने की योजना, इस सब के जरिए बीजेपी 80 में 80 का लक्ष्य प्राप्त करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। ये वो सूबा है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार से सांसद हैं और तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और यूपी में तूफानी रैलियां कर रहे हैं, 400 पार की हुंकार भर रहे हैं। कांग्रेस की सरकारें जो कई दशकों में नहीं कर पाई, वो भाजपा ने 10 साल में करके दिखाया है और इसीलिए ही पूरा देश कह रहा है 4 जून 4 जून 4 जून 4 जून चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री ने यूपी के मेरठ से ही प्रचार की शुरुआत की थी और फिर सहारनपुर में रैली की, गाजियाबाद में रोड शो किया। आगे भी कई रैलियां होनी हैं। सवाल ये है कि यूपी पर बीजेपी का इतना फोकस क्यों है? जवाब है 2019 के नतीजे। 2019 में बीजेपी जिन सीटों पर हारी थी उनमें बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना, इन 16 सीटों पर उसे हार मिली थी। इनमें से 10 सीटों पर बीएसपी, 5 पर समाजवादी पार्टी और 1 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, नगीना, बिजनौर और पीलीभीत लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 2019 में इनमें से 5 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। इतना ही नहीं, कई सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर बेहद कम था। मछली शहर सीट पर बीजेपी के भोलानाथ ने बीएसपी के त्रिभुवन राम को सिर्फ 181 वोटों से हराया था। सुल्तानपुर में मेनका गांधी बीएसपी के चंद्रभान सिंह से सिर्फ 14,526 वोटों से जीती थी। मुजफ्फरनगर में अजित सिंह को बीजेपी के संजीव कुमार बालियान ने 6,526 वोटों से हराया था, जबकि बागपत से जयंत चौधरी को बीजेपी के सत्यपाल सिंह ने 23,502 वोटों से मात दी थी। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को बीजेपी के सुब्रत पाठक के हाथों 12,353 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए बीजेपी साल भर पहले से ही इन सीटों के समीकरण साधने में जुट गई थी। राजनीति में दावे होते रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे? ऑपरेशन 100% के लिए बीजेपी की क्या तैयारी है? जवाब ऐसे समझिए। बीजेपी ने इस बार हर बूथ पर 370 प्लस वोट का टारगेट सेट किया है। हर बूथ पर पिछले चुनाव में मिले वोटों से 370 वोट ज्यादा जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बूथ अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है। राज्य के कुल 163,000 बूथों पर बीजेपी इसी रणनीति के तहत काम कर रही है। बीजेपी का पूरे प्रदेश में टिफिन बैठकों का भी प्लान है। इसके तहत बूथ अध्यक्ष घर से टिफिन लाकर एक दूसरे के साथ टिफिन बैठक करेंगे। इसकी शुरुआत खुद पीएम मोदी ने वाराणसी के 666 बूथों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करके कर दी है। बीजेपी का जो प्लान है 80 में 80 सीटें जीतने का, आपको क्या लगता है वो किस तरह से बीजेपी उसको एग्जीक्यूट कर सकती है? बीजेपी इलेक्शन की तैयारी बहुत साइंटिफिक तरीके से करती है, वेल प्लान्ड करती है। बीजेपी इस बार मुस्लिम इलाकों में भी खास फोकस कर रही है। मुस्लिम इलाकों में होने वाली फर्जी वोटिंग के आरोपों के मद्देनजर बीजेपी ने इस बार खास रणनीति तय की है। बीजेपी उन इलाकों में मुस्लिम महिला कार्यकर्ताओं को पोलिंग एजेंट बनाएगी जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे 20,000 बूथ चिन्हित किए गए हैं और मुस्लिम महिलाओं को पोलिंग एजेंट बनाने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई है। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे को इसकी जिम्मेदारी दी गई है।
इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती हैं। यूपी की 20 करोड़ आबादी में करीब 15 करोड़ वोटर हैं। माना जाता है कि इनमें से 13 करोड़ केंद्र की योजनाओं के लाभार्थी हैं। 2022 में यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के पीछे लाभार्थियों को ही माना जा रहा था, लेकिन क्या यही फॉर्मूला 2024 में भी बरकरार रहेगा? ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। पब्लिक की अपनी राय है, लेकिन यूपी में बीजेपी जिस तरह से फ्रंट फुट पर खेल रही है, उससे विरोधी पीछे छूटते दिख रहे हैं। इंडिया अलायंस कई जगह सीटें फाइनल नहीं कर पाया है। खासतौर से समाजवादी पार्टी लगातार कैंडिडेट बदल रही है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सहारनपुर में निशाना भी साधा। आज सपा की स्थिति ये है कि यहां हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं और कांग्रेस की स्थिति तो और विचित्र है। कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। जिन सीटों को कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी, वहां भी उसे उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने तो देखा कुछ जगह पे जिसको उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया, टिकट दे दिया, उसने दूसरे दिन वो इस्तीफा दे दिया। यानी इंडी गठबंधन अस्थिरता और अनिश्चितता का दूसरा नाम बन चुका है। विरोधियों पर अटैक के साथ ही बीजेपी के कॉन्फिडेंस की एक और वजह है, और वो है मायावती का अकेले चुनाव लड़ना, जो कुछ हद तक चुनावी लिहाज से बीजेपी के लिए मुफीद है। वेस्ट यूपी में जाट समुदाय के साथ ही मुसलमान और दलित वोटर निर्णायक हैं। सहारनपुर में करीब 23% दलित वोटर हैं। इसी तरह कैराना में 17%, मुजफ्फरनगर में 21%, बिजनौर में 23%, नगीना में 22%, रामपुर और पीलीभीत में करीब 17%, जबकि मुरादाबाद में तकरीबन 15% दलित मतदाता हैं। मायावती अपने उम्मीदवारों का पहले ही ऐलान कर चुकी हैं। ऐसे में कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं, जो बीजेपी को मुफीद नजर आ रहा है। लेकिन क्या यूपी में क्लीन स्वीप होगा? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल दिल्ली चलते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।